हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का अंदर हमारा टॉपिक है स्टोमेटाइटिस। क्या होता है स्टोमेटाइटिस और कैसे कोज होता है, कब कोज होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूँ, हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स है वो अभी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी और साथ ही साथ हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ओरल केविटी का जो डिसऑर्डर होता है उसको स्टोमेटाइटिस, मतलब एक टॉपिक है, उसको हम कवर करेंगे। क्या होता है स्टोमेटाइटिस? स्टोमेटाइटिस से आप ये मत समझिएगा कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा स्टमक में, ऐसा नहीं। हमारा टॉपिक जो है वो हम चलो क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर टाइप्स, ईटियोलॉजी कैसे कॉज होता है स्टोमेटाइटिस, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशन, साथ ही साथ डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, हेल्थ एजुकेशन और प्रिवेंशन। ठीक है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो स्टोमेटाइटिस रिफर्स द इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा। ठीक है, मैंने जैसे बताया था कि हर चीज के पीछे जो ITIS लगे रहेगा, तो ITIS का जो मतलब होता है वो यही होता है कि इन्फ्लामेशन। तो यहाँ स्टोमेटाइटिस है, तो आप स्टोमेटाइटिस से क्या समझ रहे हो कि स्टमक के अंदर इन्फ्लामेशन? नहीं भाई, इन्फ्लामेशन हो रहा है ओरल म्यूकोजा के अंदर, लाइनिंग ऑफ द माउथ। जो माउथ की जो लाइनिंग है, लाइक ओरल म्यूकोजा, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। इट कैन इन्वॉल्व द चीक, लिप, टंग, गम, प्लेट एंड फ्लोर ऑफ द माउथ। ये मतलब किस किस चीजों से मिलकर बना होता है? ये कहाँ कहाँ मतलब हो सकता है? लाइक चीक में जो हमारे गाल होते हैं वो अंदर से, इनर वाला म्यूकोजा, ओरल म्यूकोजा जो अंदर होता है वहां पे। लिप पे हो सकता है, टंग में हो सकता है, गम्स में, प्लेट्स में एंड फ्लोर ऑफ द माउथ, इसमें भी हो सकता है स्टोमेटाइटिस। इट इज सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स रेदर देन अ सिंगल डिसीज विथ मल्टीपल पॉसिबल कॉज। ठीक है, ये क्या होता है? सिंपल तो जो सिम्टम्स होता है वो कॉम्प्लेक्स करता है, देन सिंगल डिसीज में क्या होता है कि जो सिंगल डिसीज लाइक स्टोमेटाइटिस है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे सिम्टम्स क्रिएट करता है और मल्टीपल पॉसिबल कॉजेज भी होते हैं इसमें। स्टोमेटाइटिस कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। स्टोमेटाइटिस जो होता है वो एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है, एंड में सिग्निफिकेंट अफेक्टेड ईटिंग, स्पीकिंग एंड ओरल हाइजीन। ठीक है, ये किस किस को अफेक्ट करेगा? ईटिंग, खाने की जो आपकी प्रोसेस है उसको भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि स्टोमेटाइटिस हो जाता है तो माउथ में एक तरह से अल्सर बन जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो आप अच्छे से नहीं खा पाओगे। स्पीकिंग मतलब आप अच्छे से नहीं बोल पाओगे, और जो ओरल हाइजीन होती है उसको भी आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाओगे। ये होता है स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस का मतलब ये होता है जो हमारी लिप है या गम है या फिर जहाँ पे भी है वहाँ पे ऐसे इन्फ्लामेशन को हो जाता है। इसको हम लाइक ओरल, उसको ओरल वो भी बोल सकते हैं, ओरल अल्सर। ठीक है, इसका नाम भी दे सकते हैं। लेकिन स्टोमेटाइटिस अलग टॉपिक है और ओरल अल्सर अलग टॉपिक है, क्योंकि ये दिखता सेम ही है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टोमेटाइटिस, तो एप्टस स्टोमेटाइटिस, लाइक जिसको बोलते हैं कैंकर सोर्स, रिकरेंट पेनफुल अपर, सॉरी पेनफुल अल्सर ऑन लिप्स, टंग, चीक। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? पहला जो है हमारा टाइप्स, उसमें रिकरेंट होता है, मतलब ये वापस से हो सकता है। पेनफुल अल्सर हो जाता है इसमें लिप्स में, टंग में और चीक में। हार्पेटिक स्टोमेटाइटिस के अंदर कोस्ड बाय HSV जो 1 होता है इन्फेक्शन कोस्ड करता है। वेसिकल्स दैट रप्चर टू फॉर्म अल्सर। ठीक है, ये अल्सर फॉर्म कोस करता है। कैंडिडा स्टोमेटाइटिस, जिसको ओरल थर्स्ट भी बोलते हैं। क्रेम क्रीमी वाइट पैचेस ड्यू टू कैंडिडा इन्फेक्शन। जो कैंडिडा इन्फेक्शन होता है इसमें फिर वाइट पैचेस देखने को मिलता है, साथ ही साथ क्रीमी वाइट पैचेस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जिसको चिलाइटिस भी बोलते हैं। क्रैक एट द कॉर्नर ऑफ माउथ आफ्टर ड्यू टू विटामिन B2 डेफिशिएंसी। विटामिन B2 डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, जो माउथ का जो कॉर्नर होता है वो क्रैक होने लग जाता है, उसको चिलाइटिस भी बोलते हैं। देन फिफ्थ है ट्रोमेटिक स्टोमेटाइटिस फॉर बर्न, इल फिटिंग डेंटर्स, शार्प टूथ, एगेस, एडेज एडेज ट्रोमेटिक स्टोमेटिस ये होता है। ड्रग इंड्यूस्ड स्टोमेटाइटिस में केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी इंक्लूड। म्यूकोजिटाइटिस, ठीक है, इसमें म्यूकोजा में ही इन्फ्लामेशन हो जाता है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के कारण।
कोजेस कब कब होता है, तो लोकल जो कोज है उसका पुअर ओरल हाइजीन में, ट्रोमा अगर हो गया है, डेंटल कैरीज एंड इन्फेक्शन अगर है तो उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है, स्मोकिंग और टबाको च्यूइंग और एल्कोहल, इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है, लोकल कोज है ये। ठीक है, क्या देखने को मिल सकता है, स्टोमेटाइटिस। देन सेकेंड है सिस्टमिक कोज में, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी, फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन सी की कमी से हमें देखने को मिल सकता है। देखो स्टोमेटाइटिस को एक ओरल अल्सर के भी मतलब फॉर्म में देख सकते हैं अपन, ओरल अल्सर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इन्फेक्शन लाइक वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो गया, एलर्जिक रिएक्शन टू फूड, टूथपेस्ट, डेंटल मटेरियल्स। ठीक है, अगर डेंटल मटेरियल से और टूथपेस्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, और फूड खाया है आपने और फूड जमा हुआ है, तो उस कंडीशन में भी तो ये एलर्जी भी कॉज कर सकता है। टूथपेस्ट एलर्जी कॉज करता है, लाइक आपने एक्सपायरी टूथपेस्ट यूज कर लिया तो उस कंडीशन में। ड्रग लाइक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स और नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, ये भी स्टोमाइटिस कॉज कर सकता है। ऑटो इम्यून कंडीशन लाइक लीचेन प्लेन्स, फैम्पिकस वॉल्गेरिस और ल्यूपस इरिथ्रामेटोसस। ठीक है, ये जो ऑटो इम्यून कंडीशन है उसमें भी कॉज हो सकता है। सिस्टमिक डिसीज में लाइक डायबिटीज मेलाइटिस, ब्लड डिस्क्रेसिस और गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, इसमें भी कॉज हो सकता है स्टोमेटाइटिस। पैथोफिजियोलॉजी, इनिशिएटिंग फैक्टर्स लाइक ट्रोमा, इंजरी, डेफिशिएंसी इन ड्रग, इससे कॉज होता है। इंजरी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर्स इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा। क्या होता है कि जो ओरल म्यूकोजा होता है वो इन्फ्लामेशन ट्रिगर करता है इम्यून रिस्पॉन्स हमारा, फिर वेसोडाइलेशन हो जाता है, इंक्रीज परमेबिलिटी हो जाती है, रेडनेस एंड एडिमा कॉज हो जाता है। फिर सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन जो होता है, न्यूरोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो सेलुलर इनफिल्ट्रेशन होंगे। देन टिश्यू नेक्रोसिस एंड अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पे। देन जिसके बाद सिम्टम्स शो होंगे लाइक पेन, बर्निंग सेंसेशन, डिफिकल्टी इन ईटिंग एंड स्वेलविंग देखने को मिलती है। फ्लो चार्ट्स में हम देखते हैं तो ट्रोमा, इन्फेक्शन और डेफिशिएंसी ड्रग, ये सारे कोज होते हैं। ये कोज होके इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करते हैं हमारे ओरल म्यूकोजा में, फिर वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, अल्सर कोज हो जाएगा, देन पेन, बर्निंग एंड सेंसेशन कोज हो जाएगी वहाँ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम्स में रेडनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग ऑफ ओरल म्यूकोजा, बर्निंग सेंसेशन ऑन म्यूकस, सॉरी माउथ 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 के अंदर बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, पेन एंड टेंडरनेस स्पेशली वाइट ईटिंग स्पाइसी एंड एसिडिक फूड, पेन और टेंडरनेस देखने को मिलेगा, अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंगल और मल्टीपल, सुपर सुपरफिशियल और डीप, ये दोनों टाइप्स में हो सकता है। सुपरफिशियल भी आप हो सकता है, डीप में भी हो सकता है, क्रोनिक और एक्यूट। देन नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिव सलाइवेशन एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ। ठीक है, क्या हो सकता है साइन एंड सिम्टम, एक्सेसिव सलाइवेशन, सलाइवा ज़्यादा सिक्रीट होगा, एंड माउथ ड्राई हो सकता है। बेड ब्रीथिंग जिसे हेलिटोसिस भी बोलते हैं, बेड ब्रीथिंग आएगी, डिफिकल्टी इन च्यूइंग, स्वेलविंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, बोलने में, निगलने में और साथ ही साथ चबाने में प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी होगी। इन सीवियर केसेस में फीवर, मैलाइज, स्वेलिंग, लिम्फेटिक नोड भी स्वेलिंग हो जाएगी, फीवर भी आ सकता है सीवियर केस के अंदर। कॉम्प्लिकेशन में सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है वो हो सकता है, डिहाइड्रेशन एंड माल न्यूट्रिशन हो सकता है ड्यू टू पेनफुल ईटिंग, क्योंकि क्या होता है कि अगर अच्छे से नहीं चबा पा रहे, अच्छे से नहीं खा रहे, तो फिर वहाँ पे क्या माइल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन हो सकता है। स्प्रीड ऑफ इन्फेक्शन लाइक फेरिंग्स एंड इसोफेगस। ठीक है, इन्फेक्शन भी स्प्रीड हो सकता है फेरिंग्स और इसोफेगस में। देन लास्ट है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ड्यू टू क्रोनिक पेनफुल अल्सर। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से भी क्रोनिक पेनफुल अल्सर हो सकते हैं। डायग्नोसिस कैसे करना है, हिस्ट्री से, ऑनसेट, ड्यूरेशन, एसोसिएटेड सिम्टम, सिस्टमिक डिसीज, ड्रग इंटेक। ठीक है, हिस्ट्री आपको चेक करना है कि कैसे हो रहा है ये। फिजिकल एग्जाम करेंगे, इंस्पेक्शन ऑफ ओरल म्यूकोजा फॉर रेडनेस, अल्सर, वाइट पैचेस। ठीक है, वाइट पैचेस देखने को मिलेंगे जैसे मैंने आपको इमेज में बताया था, उससे आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि हाँ इसको स्टोमेटाइटिस है या ओरल अल्सर है। लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे लाइक ब्लड टेस्ट, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट और बायोप्सी करेंगे। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन के लिए होता है।
मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल एंड डेंटल मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं रिमूव ऑफ लोकल इरिटेंट लाइक शार्प टीथ। ठीक है, लोकल इरिटेंट जो होता है शार्प टीथ उसको रिमूव कर देंगे। एंटी माइक्रोबियल माउथ रिंग्स जो होते हैं मैंने आपको बताया था, प्रोविडिन ऑइंटमेंट और साथ ही साथ क्लोरेक्सिडीन जो वो होता है माउथ वॉश उसको यूज़ करना है। टॉपिकल ट्रीटमेंट में एनाल्जेसिक जेल्स लगाएंगे हम, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लगाएंगे, एंटी फंगल्स जो ड्रग्स देंगे वो दे सकते हैं टॉपिकल्स में, और एंटीवायरल्स लाइक एसाइक्लोवीर फॉर एचएसवी स्टोमेटाइटिस के लिए हम दे सकते हैं। सिस्टमिक ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक इफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर प्रेजेंट है तो उसको हम एंटीबायोटिक्स देंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देंगे, इम्यूनो सप्रेटिव ड्रग्स इन ऑटोइम्यून केसेस लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एजाथियोप्रिन जो ड्रग होता है वो हम देंगे। ये मेडिकल मैनेजमेंट और डेंटल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। सर्जिकल में रियली रिक्वायर्ड एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्सीजन ऑफ क्रोनिक लेजन ऑफ बायोप्सी एंड डायग्नोसिस। ठीक है, बायोप्सी कर देंगे हम दांत का जिसमें हम डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में, ये सारी चीजें। डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर सॉफ्ट ब्लेंड डाइट देंगे हम, अवॉइड स्पाइसी एसिडिक और सॉल्टी फूड। हाई प्रोटीन डाइट देंगे लाइक विटामिन और मिनरल्स, विटामिन बी जिसमें रहे, विटामिन सी जिसमें रहे, फॉलिक एसिड और आयरन वाली जो डाइट्स है वो हम देंगे। एडिक्वेट हाइड्रेशन, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड और अवॉइड एल्कोहल, स्मोकिंग एंड हॉट फूड। जो हॉट फूड होते हैं, गर्म खाना, स्मोकिंग और एल्कोहल, इससे अवॉइड करवाएंगे पेशेंट को। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर असिस्ट ओरल कैविटी रेगुलेटरी फॉर लीजन। ठीक है, ओरल कैविटी हो रही है तो उसको हम रेगुलेट करेंगे और चेक करेंगे। प्रोवाइड ओरल हाइजीन केयर लाइक डेंटली ब्रशिंग, सलाइन रिंसेस। ठीक है, क्या होगा कि ओरल हाइजीन केयर हम प्रोवाइड करेंगे, लाइक ओरल में ज़्यादा ही प्लग जमा हुआ है तो उसको हम बाहर निकालेंगे जिसकी वजह से हमें स्टोमेटाइटिस हो रहा है। एजुकेट पेशेंट टू अवॉइड इरिटेंट फूड एंड मेंटेन हाइड्रेशन। ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि जो इरिटेंट फूड से लाइक स्पाइसी फूड हो गया और स्मोकिंग हो गया या फिर आप ड्रिंक करते हो वो हो गया, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है। अप्लाई प्रिस्क्रिप्शन टॉपिकली एनेस्थेटिक्स फॉर पेन रिलीफ। ठीक है, अगर ज़्यादा ही पेन हो रहा है तो जो पेन रिलीफ जो होते हैं वो अगर प्रिस्क्राइब किए डॉक्टर ने तो वो अप्लाई करना है। इनकरेज स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स विथ सॉफ्ट टेक्सचर। ठीक है, स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील देना है, लाइक जो सॉफ्ट जो मतलब सॉफ्ट स्ट्रक्चर है हमारी माउथ का वो अच्छे से बना रहे। ठीक है, स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील देंगे मतलब छोटे छोटे मात्रा में। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर रिकरेंट पेनफुल अल्सर। ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे हम कि ठीक हो जाएगा, अभी कुछ समय के लिए ही रहेगा आपको पेन, उसके बाद ठीक हो जाएगा और अल्सर जो है वो भी ठीक हो जाएगा। एजुकेट पेशेंट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्टिंग अंडरलाइंग कोजेज लाइक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और सिस्टमिक इलनेस। ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि जो अंडरलाइंग कोजेज आपको हो रहा है लाइक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, सिस्टमिक इलनेस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ठीक करो, प्रॉपर डाइट लो, ये सारी चीज़ें। हेल्थ एजुकेशन ऑन प्रिवेंशन मेजरमेंट के अंदर मेंटेन गुड ओरल हाइजीन लाइक ब्रशिंग, माउथ वॉश, ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चलना है। अवॉइड तम्बाकू, एल्कोहल एंड एक्सेसिव स्पाइसी फूड। तम्बाकू जो खाते हैं उनको बोलना है कि अवॉइड करो आप ये, एल्कोहल भी अवॉइड करो, साथ साथ अगर आप स्पाइसी फूड खाते हो, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें, तो ये भी अवॉइड करना है। टेक अ बैलेंस डाइट रिच इन विटामिन एंड आयरन्स। ठीक है, बैलेंस डाइट रिच आपको मतलब खाना खाना है लाइक विटामिन हो जिसमें आयरन हो इसमें। रेगुलर डेंटल चेकअप्स। ठीक है, रेगुलर डेंटल चेकअप्स के लिए जाना है आपको। यूज प्रोटेक्टिव केयर ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड प्रिवेंशन म्यूको म्यूकोसिटाइटिस। ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देते हैं ना, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो म्यूकस है, म्यूकोजा है माउथ का, उसमें भी अल्सर कोज हो सकते हैं, तो वो सारी प्रोटेक्टिव केयर में आपको करना है माउथ की। मैनेज सिस्टमिक डिसीज लाइक डायबिटीज इफेक्टिवली। ठीक है, आपको जो सिस्टमिक डिसीज है, डायबिटीज है, तो उसको भी मैनेज करना है, लाइक जो ब्लड शुगर लेवल आपका ज़्यादा हो गया है तो आप इंसुलिन, प्रॉपर इंसुलिन की जो वैक्सीन होती है वो अच्छे से लें, या फिर ओरल इंसुलिन, ओरल जो आप ले रहे हो वो लें। ठीक है, जिससे आपका जो सिस्टमिक जो डिसीज है डायबिटिक मेलाइटिस, उस आप उससे आप प्रिवेंशन कर सको। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको लेक्चर कैसा लगा।
थैंक यू।